अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन अर्जुमंद और आपको आज की इस नई वीडियो में वेलकम कहती हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एंटी एजिंग और एंटी रिंकल्स मास्क बनाना शेयर करने वाली हूं, वो भी सिर्फ एक चीज़ से। लेकिन इस एक इंग्रेडिएंट के हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जो कि है फूल मखाना। और इससे बना मास्क ना सिर्फ आपकी स्किन को टाइट करेगा बल्कि वाइट भी करेगा, क्योंकि मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है। और आपको पता है कि मिल्क या मिल्क से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं हमारी स्किन के लिए। तो मास्क बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे पास फूल मखाना, जिनको लोटस सीड्स भी कहते हैं, जो कि हमारी स्किन की झुर्रियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। रिंकल्स वैसे तो आफ्टर 35 से होते हैं, लेकिन आजकल 30s में होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस मास्क को ना सिर्फ वो जिनको रिंकल्स हैं वही इस्तेमाल करें, बल्कि रिंकल्स होने से पहले भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि हमारी स्किन को स्पॉटलेस बनाएगा और स्किन को ज़्यादा अरसे तक जवान रखने में हमारी मदद करेगा। तो इस मास्क को बनाने के लिए हमने सबसे पहले इन लोटस सीड्स को दूध के अंदर डिप कर देना है, लेकिन दूध आपने गर्म लेना है ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। यहाँ मैंने ऑलरेडी दूध में डिप करके रखा हुआ है तकरीबन 1 घंटे से, और ये देखें ये अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गया है। नेक्स्ट एक लास्ट चीज़ जो आपने इसमें ऐड करनी है, जो कि वाइटनिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, वो है लेमन जूस। अब आपने लोटस सीड्स को ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। और ये एक बात याद रखिएगा कि मिल्क आपने सारा ऐड नहीं करना, वरना ये पेस्ट नहीं बनेगा। बस आपने मिल्क इतना ऐड करना है कि ये पेस्ट की शक्ल में आ जाए, और जो बाकी मिल्क बच गया है आप उसे पी भी सकते हैं, क्योंकि फूल मखाना को स्किन के अलावा हमारे जिस्म में कमज़ोरी दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी 1 लेमन का जूस। आप ब्लेंड करने से पहले भी ऐड कर सकते हैं और बाद में भी। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और आप देख सकते हैं कि एक ज़बरदस्त सा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। आपने इसकी कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना है कि ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो, और आप इस पेस्ट को बना के स्टोर भी कर सकते हैं। आप यकीन करें कि अगर आप एक वीक में 2 से 3 बार इस मास्क को अप्लाई कर लेते हैं तो आपको कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अब मैं आपको इसको अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ। आपने सिंपली किसी ब्रश या अपनी फिंगर की हेल्प से अपने फेस पे जहाँ जहाँ रिंकल्स हैं, या आप अपने पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लगाने के बाद 15 मिनट तक या फिर जब तक ये कंप्लीट ड्राई नहीं हो जाता आपने लगा रहने देना है। फिर इसके बाद आपने नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। वॉश आपने सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए करना है, फ़ौरन से वॉश नहीं करना। तो ये था आज का वेरी इफ़ेक्टिव एंटी एजिंग मास्क, जिसके आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो बहुत उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।